हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 मार्च 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि भीमा रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के है। रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन कंट्री में हमारे इंडिया के बहुत सारे सिटीजन ट्रैप हैं, उनको निकालने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है। और इस गंगा जो ऑपरेशन लॉन्च हमने किया है, इसके अकॉर्डिंग कितने जो स्टूडेंट्स हैं, कितने हमारे सिटीजन्स को इवैक्यूएशन कर लिया गया, इन सभी के बारे में यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये बता रखा है कि यूक्रेन का जो सुमी रीजन है वहाँ पर अभी भी बहुत सारी संख्या में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ट्रैप हैं, उनको लेकर के हम एक सेफ़ जोन, एक सेफ़ वे जो है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये जो ऑपरेशन हमने लॉन्च किया है उसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जो एक इम्पोर्टेंस है वो अलग लेवल तक इंक्रीज हो गई है। इसके अलावा इस तरीके का जो हमारा ये इवैक्यूएशन प्रोसीजर है, इसने इंडिया को पूरे वर्ल्ड में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब ये हमने ऑपरेशन गंगा की बात की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अदर ऑपरेशन, इसी तरीके के प्रोसीजर जब भी इंडियन सिटीजन्स को ज़रूरत हुई अदर कंट्रीज़ में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसी तरीके के कुछ ऑपरेशन लॉन्च किए हैं। तो सबसे पहले वो जो नेम है और कौन सी कंट्री के खिलाफ में वो ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले 1990s की बात है, ऑपरेशन एयरलिफ्ट लॉन्च किया गया। कुवैत में जो वॉर जिस सिचुएशन क्रिएट हुई, तो वहाँ पर अपने इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएशन करने के लिए। उसके बाद में 2006 में इजराइल और लेबनान के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वहाँ पर ऑपरेशन सुकून लॉन्च किया गया 2006 में। नेक्स्ट आता है 2011 में। 2011 में मिस्र, लीबिया, यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो जैसे सिचुएशन हो जाती है, तो वहाँ से अपने जो सिटीजन्स हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन सेफ होम कमिंग हमने लॉन्च किया। 2015 में नेपाल में भूकंप आता है, एर्थक्वेक आता है, वहाँ से इंडियन सिटीजन्स को निकालने के लिए ऑपरेशन मैत्री हमने लॉन्च किया। उसके बाद में 2015 में ही ऑपरेशन राहत हमने लॉन्च किया, जब यमन में और जो हैती रिबेल्स हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसके बाद में बात आती है कोरोना काल की। तो 2020 में हमने अदर कंट्रीज़ में हमारे इंडियन सिटीजन जो कोविड के टाइम फंसे हुए उन सभी को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत हमने लॉन्च किया। और समुद्री रास्ते से लाने के लिए जो भी हमारे रीजनल एरिया में जो समुद्री जो आसपास के कंट्रीज़ में हमारे जो इंडियन सिटीजन थे उनको समुद्री रास्ते से लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु हमने लॉन्च किया। लास्ट ईयर 2021 में अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान पर जब तालिबान ने अपनी पावर को कैप्चर कर लिया, तो वहाँ से जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उनका इवैक्यूएशन करने के लिए हमने ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया। और अब ऑपरेशन गंगा हमने लॉन्च किया है। यूक्रेन से जो हमारे इंडियन सिटीजन फंसे हुए हैं, हमारी इंडियन जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, मेजॉरिटी में अगर हम देखें तो जो मेडिकल एजुकेशन के लिए वहाँ पर बहुत सारे सिटीजन, बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हुए थे, तो उनको इवैक्यूएशन करने के लिए ऑपरेशन गंगा ने लॉन्च किया है। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट जो भी हमारी लॉन्चिंग रही है, जो भी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन अब तक कंडक्ट करवाए गए हैं इस तरीके से इवैक्यूएशन प्रोसीजर के लिए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर मेंस जैसे यूपीएससी, आरपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनमें मेंस में पूछ लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इनिशिएटिव बताओ, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम चल रही है रशिया यूक्रेन में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरीके से वहाँ पर काम किया, तो इन ऑपरेशन का नाम बता सकते हो। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट के पहले से जो इनिशिएटिव है उनका आप नाम लिख करके आपके जो आंसर हैं उसमें एक्स्ट्रा पुट ऑन करने की कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रंट पेज पर ही, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की फॉर्मर सीईओ एंड एमडी रह चुकी हैं चित्रा रामकृष्णा, तो उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया है। ये बोला गया है कि उनके खिलाफ में एनएससी में कुछ मैनिपुलेशन, उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे हैं और उनकी जांच करने के लिए उनको अरेस्ट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीएनजी बसेस हैं उनको एलिमिनेट करके इलेक्ट्रिकल बसें वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ की जा सके, ताकि जो एमिशन है वो कम से कम हो और पोल्यूशन लेवल जो है उसको डिक्रीज़ किया जा सके।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए एडिटोरियल पेज पर, यहाँ पर उससे पहले आप आइडिया एक्सचेंज पेज पर है। ये जो जर्मनी के नए एम्बेसडर जो इंडिया में आए हैं उनको एक लेकर के डिस्कशन हुआ है, तो उन्होंने ये बताया है कि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है। ओके, तो जो जर्मनी का बाइफर्केशन हो गया था उसके बाद में 1990s में जर्मनी दोबारा से यूनाइट हुई, तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है उससे रशिया जो है वो सीख सकता है। और ये जो यूक्रेन को काउंटर करने की रशिया कोशिश कर रहा है ये गलत है, क्योंकि अगर हमें ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इससे क्राइसिस क्रिएट होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो कोविड की वजह से जो हमारी एजुकेशन के ऊपर इफेक्ट देखने को मिला है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हम सभी को पता है कि बहुत सारी संख्या में अगर हम देखें इंडिया में 265 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो स्कूल में एनरोल्ड है, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 2 साल में इनमें बहुत कम संख्या में लोगों ने क्लासेस को जो अटेंड किया है। सभी को पता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था तो नेट की कनेक्टिविटी नहीं थी, तो ये सारे कारण रही जिसकी वजह से एजुकेशन में गैप आया है। यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर हमें इस गैप को फिल करने की कोशिश करनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो जो स्कूल हैं, जो टीचर्स हैं, उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी प्रोवाइड करे ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस के बेसिस पर ये जो भी गैप है उसको फिल करने की कोशिश कर सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो फॉरेस्ट में जो फायर लगती है उसको लेकर के ये आर्टिकल बताया गया है कि फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनको इस तरीके के जो भी फॉरेस्ट फायर्स से लड़ने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनके रूप में उनको डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो अपने एलीज के रूप में, अपने असिस्टेंट्स के रूप में उनको ट्रेन करे ताकि अगर इस तरीके का इशू होता है तो गवर्नमेंट के पहुंचने से पहले, एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ पर पहुंचने से पहले वो अपने लेवल पर ही इन फायर जैसे इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर सकें। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो एक्सप्लेन पेज पर है। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल वो ही रशिया यूक्रेन जो वॉर है, आप कोई भी प्रेजेंट टाइम में न्यूज़पेपर उठा के देख लो, सभी में ये ही न्यूज़, आप कोई भी पेज देख लो, चाहे वर्ल्ड पेज देख लो या फिर कुछ भी डिस्कस कर लो, हमारे एडिटोरियल आइडिया जो है वो मेजरली फोकस्ड है इस इशू को, क्योंकि इसकी वजह से आप सभी को पता है कि बहुत सारे इशू क्रिएट होने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में, और ग्लोबली लेवल पर हर कंट्री जो है, हर पर्सन जो है वो से इफेक्ट होने वाला है। तो एक्सप्लेन पेज पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो तो सुमी, यहाँ पर आप मैप को व्यू करोगे तो सुमी की लोकेशन आप देख लीजिए कि जो कीव जो कैपिटल है यूक्रेन की, यहाँ देखिए ये कीव कैपिटल है और ये है सुमी। तो इस एरिया में अभी भी इंडिया के बहुत सारे सिटीजन जो हैं, इंडिया के स्टूडेंट जो हैं वहाँ पर ट्रैप है, और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो रशियन गवर्नमेंट है, रशियन जो आर्मी है वो रेगुलर इसको चारों तरफ से सराउंडिंग करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर के लिए कुछ डेंजरस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, रशिया के साथ में डिस्कशन चल रहा है, यूक्रेन के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे जो भी लोग हैं उन सभी को सेफली हम यहाँ से इवैक्यूएट करवा सकें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ पर है सॉरी, टाइगर की पॉपुलेशन को लेकर के इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमारे जो सुंदरबन है वहाँ पर जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो एक तरीके से जितनी कैपेसिटी सुंदरबन झेल सकते हैं, एक तरीके से एंड्योर कर सकते हैं टाइगर की, उतनी कैपेसिटी तक लगभग यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो पहुँच चुकी है। अब इससे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो एक टाइम के बाद में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये बता रखा है सबसे पहले कि देखो कोई भी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये सजेशन दिया है, उनकी जो स्टडी है उसमें जो कुछ फाइंडिंग्स सामने आई है कि सुंदरबन में जो टाइगर्स की जो डेंसिटी है मे हैव रीच द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट लीडिंग टू फ्रीक्वेंट डिस्पर्सल एंड सर्ज इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, कि अगर इससे ज़्यादा संख्या इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर एक आर्टिकल यह बता रखा है कि देखो हर एरिया में कितने 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितने टाइगर होने चाहिए, इसके बारे में अलग अलग डाटा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो तराई और शिवालिक हिल्स जो है बिटाट है, जैसे कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, वहाँ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 10 से 16 टाइगर जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो नॉर्थ सेंट्रल वेस्टर्न घाट जैसे कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व, वहाँ पर 7 से 11 टाइगर रिजर्व रह सकते हैं 100 स्क्वायर किलोमीटर में। अब बात आती है जैसे कि सेंट्रल इंडिया में, जैसे कि कान्हा टाइगर रिजर्व, वहाँ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 6 से 10 टाइगर जो हैं वो रह सकते हैं।
ओके। और सुंदरबन में 2018 में जो ऑल इंडिया टाइगर रिपोर्ट आई थी उसमें बोला गया था कि 100 स्क्वायर किलोमीटर में 4 टाइगर रह सकते हैं। और इंडो बांग्ला स्टडी 2015 में एक शो हुई थी जिसमें 100 स्क्वायर किलोमीटर में 2.85 टाइगर डेंसिटी को ही शो किया गया था। ओके। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो जितने टाइगर हैं, द ऑन गोइंग WII मतलब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्टडी इंडिकेट्स ए डेंसिटी ऑफ 3-5 टाइगर्स इन द सुंदरबन गिवन दैट 88 टाइगर्स वर एस्टिमेटेड इन 2313 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सुंदरबंस इन 2018 द पॉपुलेशन हैड बीन क्लोज टू इट्स सो कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट इन द मैंग्रोव डेल्टा फॉर सम टाइम। अब यहाँ पर बता रखा है, यहाँ पर शो कर रखा है हमारे इंडिया में जो भी टाइगर रिजर्व है उनको लेकर के कि किन टाइगर रिजर्व में अगर हम बात करें तो कहाँ पर तो बिल्कुल परफेक्ट पॉपुलेशन है और कहाँ पर जो है वो थोड़ी कम है और कहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे संसाधन रिसोर्सेज बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है अब इसमें बता रखा है कि देखो जो भी टाइगर की पॉपुलेशन है, अगर आपको लगता है कि वहाँ टाइगर की पॉपुलेशन कम है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ाने चाहिए, जो एरिया स्पेस है वो बढ़ाना चाहिए। अगर टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनको आप कहीं दूसरी जगह सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो, क्योंकि ज़्यादा अगर पॉपुलेशन रहेगी तो वो जो फॉरेस्ट एरिया है उससे बाहर निकलेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं, जो प्रे जो है, उनके शिकार जो है, उनकी संख्या कम रहेगी क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा रहेगा अगर संख्या ज़्यादा है टाइगर की तो इसकी वजह से वो बाहर निकलेंगे तो पॉपुलेशन वाले एरिया में जाएंगे, वहाँ पर ह्यूमन कन्फ्लिक्ट जो है, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये कोशिश की जानी चाहिए कि इस तरीके के इशूज़ को हम जो भी हमारी स्टडी होती है उसी के अकॉर्डिंग इन सारे इशूज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रशिया का लाई है बेलारूस। यहाँ पर मैप के थ्रू आप देखिए, इस मैप में जब हम देखते हैं तो यहाँ देखिए, एक सेकेंड, ये यूक्रेन वाला रीजन है, ये बॉर्डर रीजन आप देख लीजिए, और यहाँ पर ये रशिया हो गया और ये है बेलारूस। अब बेलारूस की क्या इम्पोर्टेंस है रशिया यूक्रेन के लिए, तो इसमें बता रखा है कि देखो बेलारूस जो है वो रशिया का अलाई है, साथी है। ऐसा नहीं है कि रशिया और यूक्रेन की जो इशू है वो पहली बार सोल्व करने की कोशिश की जा रही है बेलारूस में। इससे पहले भी 2014-15 में बेलारूस की जो कैपिटल है मिन्स्क, वहाँ पर 2 एग्रीमेंट हो चुके हैं रशिया यूक्रेन इशू को लेकर के। अब यहाँ पर ये बता रखा है कि प्रेजेंट टाइम में भी जो डिस्कशन है वो बेलारूस वाला जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर चल रहा है। इस आर्टिकल में ये भी बता रखा है कि देखो बेलारूस की जो लैंड है उसका यूज़ किया गया है रशिया के द्वारा। बेलारूस जो है वो नॉन न्यूक्लियर कंट्री के रूप में अपने आप को डेजिग्नेशन देता था, लेकिन अभी उन्होंने अपने नॉन न्यूक्लियर जो कंट्री है उसकी जो डेजिग्नेशन है उसको रिमूव कर लिया है, ताकि जो रशिया है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पर स्टोर कर सके और अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ अटैक करती हैं रशिया के ऊपर तो उनको काउंटर करने के लिए बेलारूस की जो सोइल है उसका यूज़ किया जा सके। यहाँ पर ये बता रखा है कि रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो यहाँ पर बेलारूस के बेसिस पर यहाँ पर भी कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग वायरल हुई है जिसके बेसिस पर ये माना गया है कि बेलारूस की जो लैंड रूट है उसका यूज़ करते हुए यूक्रेन को काउंटर करने की कोशिश की गई है। कुछ टाइम पहले रशिया ने यहाँ पर ये जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पर और ये जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पर अपनी बहुत सारी जो भी उनके ट्रूप्स हैं, आर्मी ट्रूप्स, उनको अपने जो डिफेंस वेपन्स हैं, अपने जो टैंक्स हैं, उन सभी को यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा था। कारण पूछा गया तो बोला कि मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। ओके। अब तो ये बोला गया है कि देखो बेलारूस का रशिया के साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन है, पहले भी उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं। 1992 में जब बाइफर्केशन हुआ, डिवीज़न हुआ यूएसएसआर का, उसके बाद में इंडिपेंडेंट कंट्री बना, उसी के बाद में अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में इनके जो प्रेसिडेंट है बेलारूस के वो 6 टाइम वहाँ पर प्रेसिडेंट बन चुके हैं और रशिया के साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। पहले भी इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं बेलारूस के ऊपर, और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो रशिया के ऊपर जब रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं तो बेलारूस को भी उसमें साथ रखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगे हैं कि रशिया के ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है उसमें सपोर्ट करने की एक तरीके से बेलारूस ने भी यहाँ पर कोशिश की है। तो बेलारूस की जो लोकेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और मिन्स्क का एग्रीमेंट हम रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए ये और भी ज़्यादा इसकी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आज का हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।